नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। आज से यानी 1 अप्रैल है और आज से डिजिटल सेंसस की शुरुआत हुई है। आपको याद है तो ठीक, नहीं तो हम बता देते हैं कि पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन इस बार का सेंसस झारखंड के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। दरअसल झारखंड में जनगणना के दौरान सरना धर्म कोड और ईसाई धर्म के बीच का मुद्दा एक प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक विवाद बना हुआ है। मेन मुद्दा तो यह है कि क्या प्रकृति पूजक आदिवासियों को ईसाई या हिंदू धर्म के अंतर्गत गिना जाए या फिर उन्हें एक अलग धार्मिक पहचान दी जाए। यही विवाद है। आपको पता है कि झारखंड के आदिवासी समुदाय जैसे संथाल हो गए, उरांव, मुंडा हो, ये लंबे समय से जनगणना में सरना धर्म के लिए एक अलग कॉलम यानी कोड की मांग कर रहे हैं। इनका यह मानना है कि सरना धर्म प्रकृति यानी जैसे जल, जंगल, जमीन, साल के वृक्ष, इन तमाम चीजों की पूजा करते हैं जो हिंदू या ईसाई धर्म से तो अलग है। इधर कई आदिवासी संगठन ऐसे हैं जिनका यह आरोप है कि ईसाई मिशनरियां आदिवासियों को धर्मांतरित कर रही हैं। वो चाहते हैं कि उन आदिवासियों को अलग सरना पहचान मिले जो अपनी परंपराओं का पालन करते हैं, ताकि वे ईसाइयों, खासकर जो आरक्षण के साथ साथ अल्पसंख्यक के लाभ भी ले सकते हैं, उनसे अलग पहचान बना सके। अब इन तमाम चीजों को लेकर इन विवाद के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि जनगणना 2011 में आंकड़ा क्या रहा। 2011 की जनगणना में सरना अनुयायियों को कोई अलग कोड नहीं मिला और उन्हें अन्य यानी अदर्स के कॉलम में गिना गया। और इसके मुताबिक झारखंड में लगभग 50 लाख लोगों ने खुद को सरना धर्म का अनुयायी बताया था। आपको ये भी याद होगा कि झारखंड विधानसभा ने 2020 में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग की थी। याद है ना, ये विधानसभा में प्रस्ताव था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में ईसाई आबादी लगभग 4.3% है और इसमें से 94% से ज्यादा आदिवासी हैं, और खासकर उरांव, मुंडा, खड़िया जो अब ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। अब इस मामले में यह भी समझना बहुत जरूरी है कि झारखंड में इसे लेकर पॉलिटिकल स्टैंड क्या है। यहां अगर जेएमएम और कांग्रेस जैसी पार्टियों की बात करेंगे तो ये सरना कोड की प्रबल समर्थक हैं और इसे आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बताती हैं ये पार्टियां। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सवाल उठाती है कि क्या ये आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग करने की कोई कोशिश तो नहीं है। इन तमाम विवादों और तथ्यों के बीच बहुत बड़ा सच ये है कि सरना कोड का मुद्दा आदिवासी पहचान को संरक्षित करने, धर्म परिवर्तन को रोकने और जनगणना में अपनी अलग पहचान दर्ज कराने से जुड़ा है, जो ईसाई और सरना धर्म के अनुयायियों के बीच एक वैचारिक लड़ाई बन गया है और बहस का बड़ा मुद्दा भी बन गया है देश में। चलिए, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, क्योंकि झारखंड की बात हो रही है तो झारखंडियों की क्या राय है ये जानना, ये बताना बेहद जरूरी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भेजिए। देखते रहिए द भारत मित्र। जोहार।